प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम और सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम और सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। तो चलिए विद्यार्थियों, आज हम सीईटी और बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि आपके एग्जाम में राजस्थान जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए विद्यार्थियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, निम्नलिखित में से किस स्थल को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, धूलकोट किसे कहते हैं दोस्तों? विराटनगर, आहड़, कालीबंगा, पीलीबंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आड़ सभ्यता को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? यहाँ पर कमेंट करेंगे विद्यार्थियों, जयपुर शहर का निर्माण है वो किसने करवाया था? करण सिंह ने, जय सिंह द्वितीय ने, मान सिंह ने या अनूप सिंह ने? जयपुर की स्थापना की बात करें विद्यार्थियों, तो जयपुर की स्थापना 1727 में हुई थी और इसके निर्माण की बात करें विद्यार्थियों तो बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। जयपुर का निर्माण जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। जयपुर में हवा महल दोस्तों है, हवा महल का निर्माण अगर आपसे पूछे तो 1799 में दोस्तों हवा महल का निर्माण है वो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है, जो जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से इस क्लास को देख लेना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, भरतपुर के महाराजा सूरजमल का अन्य नाम क्या था? नार सिंह, रणजीत सिंह, रतन सिंह, सुजान सिंह। बात करें विद्यार्थियों भरतपुर के जाटों के प्लेटो सूरजमल जाट की, तो इनका एक और नाम था जिसे दोस्तों सुजान सिंह के नाम से भी जाना जाता था। यानी जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहे हैं, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों, रणथंबोर विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग किसके अधिकार में सौंपा था? जब विद्यार्थियों 1301 में क्या करता है, 1301 में खिलजी रणथंबोर पर आक्रमण करता है दोस्तों, तो उस समय इसको जीत लेता है, तब राजस्थान का प्रथम शाखा होता है। ठीक है, राजस्थान का प्रथम शाखा कहाँ पर हुआ था दोस्तों? रणथंबोर दुर्ग में हुआ था। जैसे ही दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी इस किले को जीत लेता है तो फिर ये दोस्तों किला किसको सौंप देता है? ये किला दोस्तों है वो अपने सेना नायक दोस्तों उलग खान को सौंप देता है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। ठीक है, अगला, महाराणा राज सिंह का शासनकाल था। यहाँ पर आपको बताना है महाराणा राज सिंह का शासनकाल कब से कब तक था दोस्तों। तो देखो, राज सिंह ने गद्दी कब संभाली थी? 1652 में दोस्तों इन्होंने गद्दी संभाली थी और इन्होंने शासन किया है 1680 तक। तो आपका उत्तर डी ऑप्शन राइट है कि महाराणा राज सिंह का शासनकाल 1652 से लेकर 1680 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, अगला सवाल, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, कानर देव कहाँ का शासक था? मेवाड़, रणथंबोर, जालोर, सांबर। देखिए, बात करें विद्यार्थियों कानर देव के बारे में, तो कानर देव था वो जालोर का शासक था। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को राइट कर रहे हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। एक रचना है वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ कानर देव प्रबंध की रचयिता कौन है? फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। ठीक है, अगला, अकबर ने फरजत की उपाधि किसे प्रदान की थी? भगवान सिंह, भूर सिंह, माल सिंह या मान सिंह दोस्तों। देखिए, अकबर ने विद्यार्थियों फरजत और राजा की उपाधि है वो मान सिंह को दी थी। जो विद्यार्थी मान सिंह को सही बता रहे हैं, मान सिंह ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको बीएसटीसी और सीईटी की रेगुलर क्लासें वो मिलती रहे। हमारे क्लासेस का फिक्स टाइम है दोस्तों, मॉर्निंग 7 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 9 बजे क्लासें वो लाइव आती है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, तारकिन का दरवाज़ा राजस्थान के कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़, नागौर, अजमेर, जालोर। देखो, तारकिन के दरवाजे की बात करें विद्यार्थियों तो ये बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अगला प्रश्न पूछा है, मुंडियार्री ख्यात का विषय क्या है? मुंडियार्री ख्यात का विषय है दोस्तों सिरोही के चौहान, बूंदी के हाड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया या मारवाड़ के राठौड़। देखिए, मुंडियार्री ख्यात का संबंध दोस्तों किससे है? तो इसका संबंध है मारवाड़ के राठौड़ों से। जो विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी?
बिल्कुल आप ये भी कह सकते हो कि चित्तौड़ की किस रानी ने दोस्तों बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी, राखी भेजी थी या इनसे मदद मांगी थी दोस्तों, तो वो कौन थी? रानी कर्णावती, रानी पद्मनी, रानी प्रेमल देवी या रानी कुंभल देवी दोस्तों। तो चित्तौड़ की रानी का नाम था रानी कर्णावती। कर्णावती ने साथियों क्या किया था? हुमायूं को राखी भेजी थी दोस्तों, और हेल्प के लिए भी दोस्तों इन्होंने बात की थी, पर हुमायूं इनकी हेल्प है वो नहीं करता है। ठीक है, अगला सवाल, रूठी रानी के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों, इतिहास में रूठी रानी के नाम से कौन सी रानी को जाना जाता है? पद्मावती, उमादे, कर्मावती, रूपमती। तो देखिए राव मालदेव की पत्नी दोस्तों थी उमादे। उमादे रूठ के दोस्तों यहाँ से चली गई थी, तो विद्यार्थियों बी ऑप्शन आपका राइट है। इतिहास में रूठी रानी के नाम से उमादे को जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा देखिए आने से पहले, जो विद्यार्थी BSTC की जारी कर रहे हैं, BSTC का संपूर्ण कोर्स मात्र 699 में आपको मिल रहा है। जिसने भी दोस्तों प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ से इस कोर्स को परचेज करें विद्यार्थियों। संपूर्ण कोर्स आपको मिल जाएगा बढ़िया तरीके से, साथ में हर क्लास के बाद टेस्ट, हर क्लास की PDF और जो दोस्तों पुराने साल के पेपर है वो भी आपको फ्री मिल जाएंगे। तो अगर आपको पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। अगर आप CET की जारी कर रहे हो तो CET का कोर्स भी हमारे पास उपलब्ध है, डाउनलोड RP स्टडी ऐप। ठीक है, अगला, राजस्थान में बडार क्या है? सामूहिक प्रतिभोज है, रात का भोजन है, सुबह का भोजन, त्रयोदशी संस्कार। तो बडार भोज है, वो फटाफट एक बार कमेंट करेंगे क्या है? तो बडार भोज प्यारे विद्यार्थियों क्या है? बिल्कुल आपका सबका उत्तर आ चुका है कि ये सामूहिक भोजन है। कैसा भोजन है दोस्तों? सामूहिक प्रतिभोज है। अगला सवाल दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय आपको बताना है किस कुलदेवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत रही है? या आप कह सकते हो 1857 की कुलदेवी कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल 1857 की क्रांति की देवी है दोस्तों, वो सुगाली माता को माना गया है। सुगाली माता की मूर्ति इस क्रांति में दोस्तों बहुत प्रेरणा स्रोत रही है। ठीक है, अगला, लल्लू सही सिक्कों का निर्माण कहाँ से होता था? नागौर, कुचामन, सोजत, जोधपुर। तो बिल्कुल लल्लू शाही सिक्के दोस्तों थे वो थे सोजत के। जो विद्यार्थी सोजत को राइट बता रहा है यहाँ पर, सोजत ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर। तो मेरे विद्यार्थियों सागरमल गोपा का संबंध रहा है वो रहा है जैसलमेर से। बिल्कुल जैसलमेर का गुंडा शासन पुस्तक भी दोस्तों किसकी है? सागरमल गोपा की है। तो आपका उत्तर बी राइट है। बिजुलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। साधु सीताराम दास ने, भोगीलाल पांड्या ने, हीरालाल शास्त्री ने, जयनारायण व्यास ने। तो बिजुलिया किसान आंदोलन का दोस्तों नेतृत्व करता था वो था साधु सीताराम दास। तो विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगला, एकी आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? बात करें एकी आंदोलन के बारे में दोस्तों, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से, सागवाड़ा से या मात्रकोंडिया से? तो एकी आंदोलन दोस्तों है वो मात्रकोंडिया से स्टार्ट हुआ था। जो विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रिय विद्यार्थियों। अगला सवाल, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, एकीकरण के किस समय मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान के साथ मिलने का प्रयास किया था? बिल्कुल मारवाड़ के नरेश ने पाकिस्तान के साथ मिलने का प्रयास दोस्तों किया था, वो बिल्कुल आपको बताना वो कौन थे? तो वो थे मारवाड़ के नरेश दोस्तों हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह है वो पाकिस्तान के साथ मिलने का ट्राई कर रहे थे। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, मूमल लोकगीत किस क्षेत्र का है? मूमल गीत कहाँ का है दोस्तों? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या सिरोही? तो मूमल गीत है दोस्तों जैसलमेर का। कहाँ का है? जैसलमेर क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है। रामदेव जी का मुख्य मेले का नृत्य कौन सा है? रामदेव जी का मेला दोस्तों है वो यहाँ पर रामदेवरा पोकरण जैसलमेर में भरता है, और इस मेले का मुख्य आकर्षण नृत्य तेरेताली, थाली, गीदड़, राई। तो बिल्कुल रामदेव जी के मेले में दोस्तों कामड़ जाति की महिला वो क्या करती है? तेरेताली नृत्य करती है। ठीक है, अगला, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है? बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी का नाम बताइए। बताओ भैया, बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी कौन सी है? तो वो है यहाँ पर दोस्तों करणी माता। कहीं कहीं पे इसका उत्तर नागणी से माता भी देखने को यहाँ पर है वो मिलता है। तो थोड़ा सा आप यहाँ क्या करें दोस्तों, ध्यान रखें। अगला दोस्तों, कटारगढ़ दुर्ग किसका हिस्सा है? फटाफट कमेंट करेंगे। कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? चित्तौड़गढ़ का, घाघरौन का, कुंभलगढ़ का, अचलगढ़ का? तो बिल्कुल जो कटारगढ़ दोस्तों है वो कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। सी ऑप्शन आपका राइट है।
अगला सवाल दोस्तों, किराड़ू के मंदिर किस जिले में है? किराड़ू मंदिर दोस्तों है वो बाड़मेर में। कहाँ पर है? किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में प्यारे विद्यार्थियों। अगला सवाल, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? वीर सतसई के लेखक कौन है? अरे वीर सतसई के लेखक दोस्तों हैं वो आपके यहाँ पर हो जाएंगे सूर्यमल मिश्न। ठीक है। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपसे पूछा है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में दोस्तों है। पहले ये संस्कृत पाठशाला थी, फिर इसको तोड़वा के इसका क्या करवा दिया गया दोस्तों? बिल्कुल 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया गया। तो कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है। अब फटाफट कमेंट करेंगे कि ये एक सेशन आपको कैसा लगा। क्लास अगर आपको पसंद है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें विद्यार्थियों। संपूर्ण बीएफटीसी का कोर्स और सीईटी का कोर्स है वो आपको हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है। तो डाउनलोड आरपी स्टडी ऐप और कमेंट करें क्लास आपको कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।